हाउस को खाली नहीं रख सकते। मैं याद दिलाती हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड दुरुस्त करती हूँ, 11 अप्रैल 2021 को हमने रिज़ाइन किया था नेशनल असम्बली से और हम समेत अपने लीडर इमरान खान के असम्बली से बाहर गए थे। 16 अप्रैल को इलेक्ट होने वाले राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर उस वक्त के, 17 जनवरी को हमें डी नोटिफाई करते हैं 2022 में, लेकिन हमारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया हमें रिज़ाइन का, एक्सेप्टेंस का, वो 11 अप्रैल का निकाला है, 11 अप्रैल 2021 का निकाला है। मुझे सवाल पूछना है इलेक्शन कमीशन से, आपके रूल्स कहते हैं, जो अभी आज हमें बड़े रूल्स बताए हैं, मेरे तो कान पक गए, आज कानों में से भी नंबर निकल रहे हैं बाहर, इलेक्शन एक्ट और 104 बहना शुरू हो गया। सवाल पूछ रही हूँ, एक सीट नेशनल असम्बली की अगर खाली होती है तो आप 3 महीने तक उस पर दोबारा इलेक्शन कराते हैं। आपने तो 11 अप्रैल से हमारी सीटें डी नोटिफाई की। पूछना चाहती हूँ कि पीडीएम के पिछले टेन्योर के ख़त्म होने तक उन पर दोबारा इलेक्शंस क्यों नहीं कराए गए? किस तरह आपने हाउस को एम्प्टी रखा? इसी इलेक्शन कमीशन ने और इसी पार्लियामेंट ने मिल के हाउस एम्प्टी रखा, इनकम्प्लीट रखा और इसी हाउस में सारी लेजिस्लेशन की। आज आप कह रहे हैं कि रिजर्व सीटों पे हम खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम अपनी मनपसंद जितनी बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनको आपने पॉलिटिकल पार्टी रहने दिया और हमें आपने कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनके हिस्से की सीटें आपने बांट दी। तो ये सवालात हैं, ये पाकिस्तानी आवाम के मैंडेट पे खुलेआम डाका है। 78 सीटों का सवाल है और जिनको आज बहुत दुख हो रहा था कि ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो उनसे पूछना चाहती हूँ कि अवाम ने जिनको वोट दिए उनकी ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन होगी, उनकी जमात की माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन होगी या आपकी मर्ज़ी की जमातों की होगी? अवाम के वोट की बेइज्जती मत करें और ये काम इलेक्शन कमीशन करता रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने खुद फार्मूले दिए हैं, इलेक्शन एक्ट में दर्ज हैं कि 4.1 के फार्मूला से आप नेशनल असम्बली की सीटें बांटते हैं, लेकिन आपने जब ये बाकी की सीटें बांटी तो कौन से फार्मूले से बांटी? सवाल जब होता है तो कहते हैं मीलॉर्ड लिख लिया है, बाद में जवाब देंगे। जवाब होगा तो आप जवाब देंगे, लेकिन याद रखें कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड है, सवाल भी जानती है, जवाब भी जानती है। जवाब मैंने आपको दे दिया है, देयर इज़ नो सच फार्मूला कि जब 4.1 की सीट नहीं आई और आपने 10-15 सीटें एक पार्टी को, 5 सीटें एक पार्टी को इस तरह खिले पताशे करके बांट दी, तो ये सीटें हम आपको ऐसे हजम नहीं होने देंगे। और आखिरी बात, इस सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियनशिप करना, गार्ड करना इसको। कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट तब होता है जब जमहूर को वायलेशन की जाती है। मैं कहती हूँ तो मिनल्ला साहब ने राइटफुली पॉइंट आउट किया है, प्लीज़ इमरान खान साहब की पिटीशन पेंडिंग है कि इस इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन 2024 में क्या क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि उसका, मेरी पिटीशन का और SIC को सीटें मांगने का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। ये सारी इकट्ठी सुननी चाहिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। जल्दी उनको है जिनको 2/3 मेजॉरिटी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रेजेंट, उसकी सर्जरी करनी है। एक सर्जरी आपने और जगह पर देखी है, उसी तरह की सर्जरी जो है पैसे लगा के, करोड़ों रुपए लगा के, जिस तरह वहाँ पर सर्जरी करके और पंजाब हुकूमत पकड़ाई गई है, इस तरह सर्जरी करके आइन का बेड़ा गर्क करके कुछ और देने का मूड है, वो हम नहीं होने देंगे। जी हम तो ये कह रहे हैं, इमरान खान ने ही कहा है, अब कैमरे बंद मत करिएगा, वो तो कहते हैं हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट निकाल लो और 71 के इलेक्शन से लेके अब तक सारों को इन्वेस्टिगेट कर लें। तो हम तो यही कह रहे हैं, करें आप इन्वेस्टिगेट। आधी बात से भी मैं आगे पूरी कर दूं, आप इस मुल्क में शुरू कर लें, 1971 से ही कर लें, तब से लेके आज तक सारे इलेक्शंस की इन्वेस्टिगेशन करें और ये रास्ते जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के वो बात करते हैं, मैं उन्हीं की बात कर देती हूँ, जस्टिस अतर मिनल्ला की, इसको बंद कर दें। हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम सारा दिन अपने पाकिस्तान की जमहूरियत बचाने के लिए सड़कों पे निकलते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं था कि हम अपने जवान मर्द नीली पुलिस वर्दी पहनने वाले अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करने का
जो वो ओथ लेते हैं उनसे जाके मारे खाते, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के राइट्स का प्रोटेक्शन का ओथ हमने भी लिया हुआ है। सो इसलिए मैं तो कहती हूँ, डिमांड कर रही हूँ, अपने लीडर की बात को दोबारा कहती हूँ, आप 1971 से सारे इन्वेस्टिगेशन करें और इसी इधर पटिशन डाली है इमरान खान साहब ने, उसको लगा लीजिए। हमें कोई जल्दी नहीं है इन रिजर्व सीटों की। 4 महीने तो वैसे ही गुजर गए हैं, 4 महीने बेशक और लगा लें, लेकिन जो जिसका हक है वो दें, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा गलत डिसीजन करेंगे तो इसके बहुत दूर रस नताइज होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व सीटों का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की आइन और पाकिस्तान की जमहूरियत का केस है। अगर आज ये केस इस तरह कंक्लूड हो गया जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए हैं 2024, तो फिर ये आवाम और ये जमहूर और ये जमहूरियत के फिर जो रटे ये फिर ख़त्म करने चाहिए। और मैं तो बड़ा बरमला बड़े अरसे से कह रही हूँ कि फिर आप इसको वो क्या कहते हैं, फ़लानी जमहूरिया शरीफिया और जरदारिया डिक्लेयर कर दें। फ़लानी मैंने वैसे ही कह दिया, अब इसमें आप जो मर्ज़ी लगा दें। जी, हमारा जुमा बड़ा बाबरकत दिन है जी। पीटीआई ने हर किस्म का भार उठाया है। पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत का भार भी उठा रही है और लड़ाई भी लड़ रही है। और ये ख़वातीन पाकिस्तान की 52% आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये किसी पापा की लाडली नहीं है, ना इनमें से किसी की मामा वज़ीर आज़म रही है, ना अब्बू जी प्रेसिडेंट रहे हैं। ये पापा की परियां नहीं है, ये सारी आवाम की परियां हैं। ये उन बच्चियों की माएँ हैं जिनके लिए ये रास्ते खोलना चाहती हैं। तो हम तो खड़े हुए हैं जी। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी जमहूरियत का बोझ पूरा उठाया है और इंशाल्लाह अब भी उठाएंगे। हम खड़े हैं, खड़े रहें। देखिए, मैं तो इस्तेकाम का नाम जहाँ आ जाए ना तो मेरी तो टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं। आपने सवाल पूछ लिया है, चाहे आईपीपी हो, चाहे कहीं और इस्तेकाम हो, बात जहाँ इस्तेकाम की आ जाए वहाँ मैंने अदम इस्तेकाम ही देखा है। और ख्वाजा आसिफ की कभी ज़ुबान से अच्छी बात तो निकली नहीं है। सच उनको पता नहीं कि होता कैसे है, सच वो कभी बोलते नहीं है। जब सच और हकाइक सामने आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने वाली जमात है, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वाली जमात है। और आपको पता है कि जो हमारे इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसी वक्त अमन आया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी। तो हम तो वहाँ अमन चाहते हैं, अपनी आवाम के हकूक़ चाहते हैं, उनकी ज़िंदगियों का इस्तेसाल नहीं चाहते हैं। अगर इस ज़िम्न में जहाँ पे भी अमन आएगा, जहाँ पे अमन की बात होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ आपको सबसे आगे नज़र आएगी। ये फॉर्म 47 वाले पार्लियामान की बात कर रहे हैं या फॉर्म 45 वाले लीडरान की बात कर रहे हैं? देखिए, वो मैं क्योंकि इस वक्त पार्लियामान में नहीं हूँ कि वहाँ पर क्या डिस्कशन हो रही है। और पार्लियामेंट्री पार्टी की मैंने आज मीटिंग भी थी 10 बजे, मैंने वो अटेंड नहीं की क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में पटिशनर हूँ, तो मैं सुबह से यहीं बैठी हूँ। सो मेरा ख्याल है कि इसका जवाब पार्लिमानी लीडर बेहतर दे सकते हैं। देखिए, ऑपरेशन जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का खून बहे, आम बच्चों का खून बहे, शहरी आबादी में कारपेट बॉम्बिंग की जाए, उस तरह का तो कोई ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी नहीं मानेगी। सो अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आप किस किस्म का ऑपरेशन होना है। इसमें दिल का ऑपरेशन है, गुर्दों का ऑपरेशन है या जिगर का ऑपरेशन है। आप देखते हैं, सुन लेते हैं कि सर्जरी कहाँ की होनी है, फिर उसके बाद बात करना है। ओके।